जनता पार्टी एक दल नहीं, एक विचार है जिसका ध्येय राष्ट्र निर्माण है। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। 14 करोड़ इसके कार्यकर्ता हैं। सेवा भाव और राष्ट्र प्रथम के मूल मंत्र का संकल्प लेते हुए हम आगे बढ़ें। 24 की वोटर लिस्ट है, उन दोनों को लेकर बैठना है। 6 अप्रैल 1980 को बनी थी। आज 47वां स्थापना दिवस पार्टी ने हर बूथ स्तर पर मनाया है। हर कार्यकर्ता ने आज अपने घर पर ध्वज लगाया है। 24 की वोटर लिस्ट है, उन दोनों को लेकर बैठना है। तो 2 की क्यों है, 2024 की क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कुछ मर्तक वोट है और कुछ। विजयपाल जी, आज पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया है, क्या विशेष था, किस तरह की थीम थी और क्या मैसेज दिया गया है? भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को बनी थी। आज 47वां स्थापना दिवस पार्टी ने हर बूथ स्तर पर मनाया है और इस बूथ स्तर पर हर कार्यकर्ता ने अपने घर के ऊपर ध्वज लगाकर सरल ऐप में लोड किया है ताकि उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन रह सके। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो समय समय पर सभी कार्य करता है और जो ये हमारा बूथ के ऊपर 6 कार्यक्रम होते हैं, इसमें पार्टी का स्थापना दिवस भी एक कार्यक्रम है। उसी कड़ी के अंदर हमने इस कार्यक्रम को भाजपा कार्यालय में मनाया है। इसमें एक ही विषय है, सेवा भाव और राष्ट्र प्रथम के मूल मंत्र का संकल्प लेते हुए हम आगे बढ़ें। इस प्रकार की विचार को लेकर हम सब कार्यकर्ताओं ने आज संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी देश को प्रथम मानकर आगे चलती है। भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं, एक विचार है जिसका ध्येय राष्ट्र निर्माण है और जन कल्याण है। भाजपा मतलब मिशन, भाजपा मतलब समाज सेवा, भाजपा मतलब समाज का सशक्तिकरण, भाजपा मतलब नए भारत का निर्माण। इन सब का संकल्प लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हर कार्यकर्ता ने आज अपने घर पर ध्वज लगाया है और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है। कार्यालय में मिठाई भी बांटी गई और सब ने एक ही बात का संकल्प लिया कि हम सेवा भाव से आगे बढ़ें। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। 14 करोड़ इसके कार्यकर्ता हैं और इस बात का हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। विजयपाल जी, जब पार्टी का गठन हुआ 2 सदस्य से शुरू हुई थी और जैसा कि आपने कहा कि 14 करोड़ का हमारी संख्या जो है हो चुकी है, भाई कितनी उपलब्धि मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक विकास यात्रा है। पहले इसका नाम जनसंघ था। जनसंघ के बाद 1977 में जनता पार्टी में विलय हुआ और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी। पहला 1984 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से तो पूरे देश में एक शोक का वातावरण था। उस वजह से भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट आई। फिर 2 से हम 86 हुए और बढ़ते बढ़ते 303 तक गए और अब की बार 242 सीटें आई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि सबसे अंत वाले व्यक्ति की पहले मदद, जो दूर दृष्टि देखते हुए कि सब व्यक्तियों को जिसका जो हक है वो मिले। और इसके अंदर मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अंत्योदय के माध्यम से जो काम किए, हर गरीब तक जो स्कीम पहुँचाई, हमारे नायब सैनी जी जो मुख्यमंत्री हैं इस समय, उनका उस काम को और आगे गति दी ताकि सब लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सके। और इसका एक सीधा ये है कि जब सही व्यक्तियों तक योजना का लाभ पहुंचा तो एक गांव में भी खुशहाली आई, व्यक्ति के परिवार में भी खुशहाली आई और उससे पार्टी का जो मिशन था वो पूरा होने के अंदर बढ़ रहा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, सुशासन नाम दिया गया था। आज मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो विकसित भारत का नाम दिया। दोनों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। जो उनका कार्यकाल था, उनके कार्यकाल के अंदर भी अभूतपूर्व कार्य हुए। परमाणु परीक्षण का कार्यक्रम हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड बना, नदी जोड़ो अभियान की बात चली, सड़कों का नवीनीकरण की बात चली और सबसे बड़ी बात क्या है, उसके बाद जब एक
10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन काम के अंदर बाधा आई। जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बने, उन्होंने पहली टर्म के अंदर जो काम बचे हुए थे उनको पूरा करा और देश को किस दिशा में आगे बढ़ाना है उन्होंने इसको तय किया। अब देश 2047 में विकसित भारत होगा, ये पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने तय करा है कि हम 2047 तक विकसित भारत होंगे। विकसित भारत का मतलब क्या? विकसित भारत का मतलब ये कि इस देश के अंदर हर चीज़ हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहें और हर चीज़ का हम आसानी से अपने घर में, जो वोकल फॉर लोकल बोलते हैं, वो उपलब्ध हो और अपनी संप्रभुता मजबूती से हो। आज चौथे नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था है और आज भारत की तरफ, चाहे यूक्रेन रूस का युद्ध की बात चली हो, जब युद्ध चला तो भारत के झंडा लगाकर पाकिस्तान के भी बच्चों ने अपनी जान बचाई, तिरंगा हाथ में लिया। इसी प्रकार से आज पूरे वर्ल्ड के अंदर ईरान और अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो भारत की तरफ नज़रें हैं। आज भारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये सब मोदी जी का करिश्मा है और मोदी जी की लगन और तपस्या का मेहनत है। विजयपाल जी, विकसित भारत की बात करते हैं कि 2047, तो 2047 ही क्यों? एक्चुअली क्या होता है कि एक टारगेट होता है, कोई भी काम होता है कि अभी 5 साल बाद चुनाव होंगे, एक टारगेट फिक्स किया 2047 तक अर्थव्यवस्था कैसे बढ़े, लोगों की सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़े, जो सड़कों का विषय है और जो गांव का सुधारीकरण है वो किस प्रकार से बढ़े, उसके ऊपर सारा देखने का विषय है। आज़ादी के भी 100 साल पूरे होने जा रहे हैं 2047 के अंदर, तो क्या उसी को लक्ष्य मान के चल? शताब्दी वर्ष, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि 100 वर्ष हो जाएंगे। 100 वर्ष में तो भारत को विकसित होना ही चाहिए। हम 1947 में आज़ाद हुए थे, चाइना 1949 में आज़ाद हुआ था। जी जी जी। अब चलते चलते एक सवाल, 2 दिन पहले सीएम नायब सैनी की धन्यवाद और विकास रैली थी, सफीदों की को जो सौगातें देकर गए हैं, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐतिहासिक रैली थी और सफीदों के जनता का प्यार नायब सैनी जी के साथ है और नायब सैनी जी ने जो निचले पायदान तक जो सुविधा पहुँचाई, उसका लाभ सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। नायब सैनी जी की जो कार्यशैली है वो 24 घंटे बाई 7 के नेता हैं। वो चाहे 2 बजे भी अगर सीएम हाउस में आते हैं, अगर कोई मिलने वाले खड़े हैं तो उनसे मिलकर ही विश्राम करते हैं। और उस कार्य लोग मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सैनी जी आए थे, लोगों ने उत्साह के साथ, चाव के साथ इस रैली के अंदर भाग लिया और उन्होंने भी अपना दरिया दिल दिखाते हुए हज़ारों करोड़ की घोषणाएं की है। और जब भी मुख्यमंत्री हल्के में आता है तो हल्के की विकास पे गंगा बहती है और निश्चित रूप से हल्का वासियों को इसका लाभ भी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद।